Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is mean by सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह। देखिए जो सत्याग्रह है ये किसका आइडिया था, ये सबसे पहले गांधी जी लेकर आए थे। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस सत्याग्रह के अपने हथियार का बहुत ही सक्सेसफुली इस्तेमाल किया था। और अब वो जब 1915 में इंडिया आते हैं तो पूरे इंडिया का दौरा करते हैं और इंडिया के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो उसको सत्याग्रह के आइडियाज़ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एस्टैब्लिश्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के मार्ग की खोज को ये सत्याग्रह का आइडिया जो है दिखाता है। गांधी जी का भी ऐसा मानना था कि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो और आप बिल्कुल सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो आप अपने सच पे बने रहो, आपको एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी। ये बेसिक फिलॉसफी थी सत्याग्रह के आइडिया की। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि अगर आपका कारण बिल्कुल सच्चा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्सेस वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो आपको बिल्कुल भी हथियार उठाने की या मारपीट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है अपने ऑपरेशर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ऑपरेशर का मतलब है कि वो व्यक्ति जो आपको दबा रहा है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे हमारे ऑपरेसर कौन थे? हमारे ऑपरेसर थे ब्रिटिशर्स, जो हमारे को दबाते थे। और हम क्या थे? हम वो जनता थे जो उनके अत्याचारों को सहते थे। तो गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे को ब्रिटिशर्स को सच में हराना है तो हमारे को नॉन वायलेंस का अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें सच्चाई के मार्ग पे बिना किसी वायलेंस को अपनाए, बिना किसी फिजिकल फोर्स को अपनाए बस चलते जाना है और एक ना एक दिन हमारे को सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये था गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया। इसको ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड भी बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।